हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैट 2025 के बारे में और पैट 2026 के बारे में। पैट 2025 के बारे में हम क्या बात करने वाले हैं जी, ये जो है कब तक वैलिड रहेगा, ठीक है, और प्लस इसके द्वारा आपको कौन कौन सी वैकेंसी देखने को मिलेगी, ठीक है, और इसकी जो यानी कि कट ऑफ है, यानी कि कितने नंबर पर क्वालिफाई माना जाएगा, उसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और बाकी हम ये भी बात करेंगे यानी कि पैट 2026 जो है कब तक आएगा, इसका विज्ञापन कब जारी होगा, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यानी कि पैट 2025। देखिए, जब पैट 2025 हुआ था तब से एक नियम चेंजेस हो गया। नियम क्या बदला? इसमें ये कहा गया कि पैट जब भी होगा यानी कि पैट 2025 के बाद जब भी इसका विज्ञापन आएगा और जब भी इसका एग्जाम होगा, तब ये जो है यानी कि तब से लेकर ये 3 साल तक ये वैलिड रहेगा, ठीक है। उनकी 3 साल तक ये वैलिड रहेगा। उसके बाद अगर हम बात करें पैट 2025 में कितने अभ्यर्थियों ने जो इसका एग्जाम दिया था, तो 19,43,171 जो अभ्यर्थी हैं, यानी कि 19,43,171 अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए थे पैट 2025 में। अगर हम बात करें यानी कि इसकी जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वह कितना होता है, तो मैं आपको बता दूं, इसकी खास बात ये है, यानी कि इस परीक्षा की खास बात ये है कि इसमें कोई भी अभ्यर्थी फेल नहीं होता, यानी कि कोई भी क्वालिफाइंग जो मार्क्स होते हैं वह निर्धारित नहीं किए जाते हैं। जिस प्रकार से यानी कि जो वैकेंसी आती है उसी के आधार पर जो है परसेंटाइल दिया जाता है, जिसके आधार पर अलग अलग भर्तियों के लिए कट ऑफ जारी किया जाता है, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें यानी कि पैट 2025 के आधार पर कितनी जो है वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पर लिखा कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 के आधार पर अब तक 16,000 पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी हो चुके हैं। अगले 3 वर्ष तक यानी कि जो पैट 2025 है इसका स्कोर कार्ड मान्य रहेगा। अभी मैंने आपको ये बात बताई थी, ठीक है। तो चलिए, तो जो है हम बात कर लेते हैं यानी कि पैट 2025 के आधार पर आपको कौन कौन सी वैकेंसी देखने को मिलेगी, ठीक है। बाकी अब जो है ये भी आपको लास्ट में बता देंगे यानी कि जो पैट 2026 है इसका विज्ञापन कब तक जारी हो सकेगा, यानी कि हो सकता है पैट 2025 के स्कोर से प्रस्तावित मुख्य परीक्षाएं एक आबकारी सिपाही, ठीक है, 722 पद हैं, ठीक है। इसके लिए जो है आवेदन है 4 से 24 जून तक इसका जो है आवेदन लिया जाएगा। और जो सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा है इसके लिए यानी कि जो ग्रेजुएशन लेवल है इस लेवल का एग्जाम होगा, ठीक है, इस लेवल की वैकेंसी है। इसके जो है आपको 2285 यानी कि 2285 पदों पर जो है वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और इसका जो आवेदन है 29 मई से 18 जून तक इसके आवेदन लिए जाएंगे। वहीं अगर हम बात करें यानी कि कृषि विभाग, ठीक है, प्राविधिक सहायक ग्रुप सी और 2759 पदों पर आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसके जो आवेदन है 22 मई से लेकर 11 जून तक इसके आवेदन लिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें सहायक सांख्यिकी अधिकारी यानी कि 929 पदों पर आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। और इसकी जो आवेदन तिथि है वह 21 अप्रैल से 11 मई तक रहने वाली है। बाकी अगर हम बात करें सहायक बोरिंग जो टेक्नीशियन है यानी कि तकनीशियन, 402 पदों पर आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। आवेदन 14 अप्रैल से 5 मई तक इसका आवेदन लिया जाएगा। वहीं अगर हम बात करें दिव्यांगजन यानी कि जो सशक्तिकरण विभाग है, ठीक है, शिक्षक के, इसमें जो आपको 58 पद देखने को मिलेंगे, ठीक है, 58 पदों पर आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। और इसके जो आवेदन होंगे 6 से 27 अप्रैल के बीच इसके आवेदन लिया जाएगी, ठीक है। इसमें थोड़ा आपको चेंजेस भी देखने को मिल सकता है, बाकी संभावित तिथि यही रहने वाली है, ठीक है। चलिए, जो ऊपर की वैकेंसी हैं ये तो यहाँ पर जो है यही क्लियर हो गया, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें लेखपाल, तो लेखपाल की जो है फार्म भरे जा चुके हैं। इसकी मेंस के लिए फीस अभी कटना बाकी है, ठीक है। जो मेंस के लिए फीस का पेमेंट होगा वो अभी करना बाकी है। बाकी 7,994 पदों पर जो है विज्ञापन जारी हुआ था, ठीक है। बाकी अगर लेखपाल के बारे में आपको डिटेल से जानकारी चाहिए, चाहे वैकेंसी को लेकर हो चाहे सिलेबस को लेकर, यानी कि A to Z जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सभी एक वीडियो रिकॉर्डिंग करके मैंने इसी चैनल पर अपलोड कर दिया है, उसे आप देख सकते हैं। जो भी आपका डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लेखाकार के 93 पदों पर आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है, ठीक है। इसका अभी कोई भी डेट फिक्स नहीं किया गया, ठीक है। तो इतने पदों पर आपको जो है वैकेंसी देखने को मिलेगी। बाकी यहाँ पर लास्ट में एक और आपको बता देता हूँ मैं, फार्मासिस्ट जो
भेषजिक है इसके 550 पदों पर आपको जो है वैकेंसी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इतनी वैकेंसी आपको यूपी ट्रिपल एस सी पैट के द्वारा यानी कि देखने जो पैट 2025 हुआ था उसके माध्यम से यानी कि उसके आधार पर आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। ठीक है, बाकी जिसकी भी आप तैयारी कीजिए, मन लगाकर तैयारी कीजिए। अब हम बात कर लेते हैं यानी कि पैट 2026 इसका जो विज्ञापन है वह कब तक जारी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर हेडलाइन में भी लिखा है कि जून में जारी। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको फिर से दिखा देता हूँ। चलिए, जून में जारी होगी प्रारंभिक जो अर्हता परीक्षा 2026 की अधिसूचना यानी कि विज्ञापन। ठीक है, अगर हम बात करें यानी कि इसकी संभावना जताई जा रही है। चलिए, इसकी जो संभावना जताई जा रही है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि पीईटी 2026 की अधिसूचना जून में जारी होने की संभावना है। ठीक है, हर वर्ष पीईटी होने से जहां भर्ती प्रक्रिया नियमित और पारदर्शी बन रही है, वहीं प्रतियोगिता भी तेजी से बढ़ रही है। ठीक है, आप सभी लोग अच्छे से भलीभांति परिचित होंगे कि आज के समय में प्रेजेंट टाइम में जो कंपटीशन है वह काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुका है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं कठिन हो चुका है। ठीक है, तो इसलिए आपको अच्छे से तैयारी करने की ज़रूरत है जिससे कि आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको सफलता प्राप्त हो जाए। ठीक है, ऐसे में जो अभ्यर्थी हैं, ठीक है, उनके लिए परसेंटाइल जो अच्छी परसेंटाइल है उसे हासिल करने में ही यानी कि जो सरकारी नौकरी है उसको लेने में आधार बनेगा। ठीक है, तो ये जो हमारी इम्पोर्टेंट वीडियो थी यानी कि इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी पीईटी एग्जाम को लेकर यानी कि चाहे वह 2025 हो या फिर 2026 उसको लेकर मैंने आपके साथ शेयर किया है। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया हो। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कर लीजिए। ठीक है, अगर आपका मन में किसी भी प्रकार का डाउट है, ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, उसका रिप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।